तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि विवाहिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद अब परिवार के लोग उसके ससुराल पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। दरअसल पानीपत के धर्मगढ़ गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता 3 महीने की गर्भवती थी और ऐसे में उन्हें शक तब हुआ जब उसके गले पर एक नाखून का निशान और रस्सी के निशान मिले, जिसके बाद अब महिला के शव को मोची हाउस में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं। बताया गया है कि 23 साल की महिला थी जिसका नाम सुदेश था और उसकी शादी 1.5 साल पहले धर्मगढ़ गांव के विक्रम नाम के युवक के साथ हुई थी। सुदेश के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे सोने की चेन व कार की डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद से वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। सुदेश के चाचा ने आरोप लगाया कि शादी के वक्त अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने दहेज दिया था, लेकिन उसके बाद से ही उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा है। ये धर्मगढ़ डेरा का मामला है और कल सांझ को हमारे को वही सूचना मिली थी कोई 4-5 बजे के आसपास कि भाई लड़की को भाई बोल नहीं रही है लड़की यार। जैसे फ़ोन गया हमारे पास तो हम वापसी आए लड़की के पास, तो पापा आया घर पे, लड़की का पापा और भाई आया तो कह रहे थे भाई लड़की बोल नहीं रही है। तो फिर घर पे आके देखा तो लड़की एक्सपायर हो रही थी और इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई लड़की एक्सपायर हो चुकी है। तो फिर भी घर आने के बाद देखा तो जब सामने आमना सामना हुआ तो देखा तो लड़की एक्सपायर हो रही थी। कैसे एक्सपायर हुआ उस टाइम नहीं पता लगा? उस टाइम हमारे को ये नहीं पता लगा कैसी हुई कैसी नहीं। तो ये बोल रहे थे कि हाँ यही बोल रहे हैं ना, तो उस पर बैठे थे सोफे पे थी ये बैठे बैठाए भाई लड़का बोल रहा था, कई बयान बदला लड़का कि भाई कि करंट लगी होगी या भाई अटैक आ गया, कई मान ले बयान बदले लड़के ने। वहीं परिजनों ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से फोन करके बताया गया था कि ऐसे उनकी बेटी के साथ घटना घटी है, जिसके बाद वो लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी और ऐसे में उनका ये भी कहना है कि अब पति सास ससुर बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, तो ऐसे में वो न्याय की अपील कर रहे हैं। उसका पापा जो संत जी है उसके पास फोन गया था सिर्फ गांव में, तो कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की ढीली हो गई है, हम उसको अस्पताल में लेके जा रहे हैं, तो बोल नहीं रही है। तो वो कह रहा है कि चलो दोबारा फ़ोन किया, उन्हें उठाया नहीं। वो कह रहे थे हम अस्पताल में लेके जा रहे। वो अपना करनाल था, करनाल से आया घर पे पैसे लिया, यहाँ पर आया तो यहाँ पे आते देखा तो एक्सपायर हो चुकी थी। तो उससे पूछा ये कैसे हुआ? वो कह रहे थे कि भी सोफे ना, पहले तो बोल रहा था खाट पे बैठी थी कि खाट पे बैठी थी और हो गई ऐसी। फिर दोबारा जब थोड़ा सा और रिपीट होया फिर बोलने लग गया सोफे पे बैठी थी, तो उसका हाथ ऐसे लगाया तो अपने आप ही गिर गई। गिरने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे सोफे पे लेटी थी, मान लो सोफे पे लेटी थी तो एक्सपायर हो गई। 3-4 बयान तो वहीं पे बदल दिया उन्हें। फिर सुबह शाम को तो हमको पता नहीं लगा कैसे ये हुआ कैसे नहीं हुआ। रात को उसके ऊपर जब बर्फ़ रखा ना रात को, तो उसका जो गले का निशान था ना काला था, वो दिखने लग गया। एक साइड ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा था उसका, उसके हिसाब से मांसपेशी और यहाँ नाखून लगा हुआ है, नाखून भी लगा हुआ है। नाखून लगने के बाद फिर वो कह रहा, हमें उससे पूछ रहे कैसे हुआ कैसे नहीं। वो कह रहा है मेरे को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं, मेरे को ये तो मार रखी फांसी से रस्सी की उससे। तो उसके बाद वो कह रहा था मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं करा, वो उसने नहीं करा, मैं तो काम पर गया था। काम पर गया नहीं था, वो वहीं पे था सारा दिन। गांव वाले बता रहे पहले तो बोल रहा था मैं नहीं, पहले तो बोल रहा था ड्यूटी पे गया हुआ मैं। ड्यूटी के बाद वो भी फिर बदल गया, कह रहा था मैं असंध नहीं उसके पास असंध काम पे गया हुआ हूँ। असंध से फिर कह रहे कि गाँव वाले ने पता लगाया कि सारा दिन तो ये मंदिर में था। मंदिर में आने के बाद फिर हमने जो उसको धमकाया फिर हमने पुलिस में दे दिया। पुलिस में देने के बाद पुलिस वाले गए वहाँ पे, तो फिर जब नहीं बता रहा था कि हमने नहीं मारा, नहीं फलानी नहीं करा, तो फिर जब पुलिस वाले धमकाया फिर बोला था कि भी मैंने नहीं मारा। फिर बोला कि जब उसको धमकाया नु कह रहे थे ये तो रस्सी चादर से घुट के मर गई। फिर ये बोलने लग गया कि चादर से घुट के मर गई, हमने चादर खोल लिया। फिर उसको किसी ने बोला होगा कि भी इसको नोट कर दे दे, फांसी को रूप दे दो, तो भी अपने आप फांसी ली है। ये बात हुई। अब हमारी सुन नहीं रही। हम वो जिस गाटर पे लगे हुए थे ना सामान,
मैं देखा था उसमें जाला भी लगा हुआ था, अभी ऊपर भी लगा था, नीचे जो चादर लगेगी तो जाला साफ नहीं होएगा। तो वो कह रहा था क्या नाम है लड़के का, कितने समय पहले शादी हुई? 1.5 साल पहले प्रेगनेंट है। तो वो बोल रहा है, पुलिस वाला बोला था कि कोर्ट में आना, कोर्ट में वो करना, जो कोर्ट में बुलाएंगे कोर्ट में चले जाऊंगा। या थोड़ी बात बड़ी है कि कोर्ट में नहीं, हम पति का नाम डरेंगे। क्या है? पति का नाम विक्रम। तो ऐसे में मृतका के परिजनों का आरोप है कि उन्हें शक है कि दहेज ना देने के चलते उनकी बेटी की हत्या की गई है। फिलहाल मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुदेश वाइफ को विक्रम 1.5 साल पहले शादी हुई थी इसकी। एक सेकंड रुक, एक सेकंड। गांव सिरसी से डेरा गांव धर्मगढ़। पहले से ही मारपीट करते थे परिजन इसके सास ससुर। अब जाके इसको यानी रात को तंग आकर इसने सुसाइड किया है शायद। जैसी तफ्तीश होगी आगे अमल में ले जाएगी वो जो पता। परिजनों ने तो आरोप लगाया जी इसके परिवार वालों पर। परिवार ने कि मारा गया इसको गला घोट के, ऐसा कुछ। ये शायद तो मेडिकल के बाद रिपोर्ट आओगी जो आपको बताऊँ। ठीक है, बता ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल पुलिस ने मृतका सुदेश के परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। उसके बाद खुलासा होगा कि आखिरकार सुदेश के साथ क्या कुछ हुआ था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।